नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम नॉन लोड बियरिंग भी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का उपयोग मुख्य रूप से विलेज एरिया में किया जाता है और फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर का प्रयोग मुख्य रूप से शहरों में किया जाता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो वाल की साइज होती है 9 इंच का वाल चिनाई किया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में वाल की चौड़ाई 4.5 इंच तक होना चाहिए। ये जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है इसको तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें पहले वाल को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद से स्लैब छत तैयार होता है इसमें। और ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है इसको तैयार करने में कम समय लगता है, क्योंकि इसको कॉलम तैयार करके उसके ऊपर से स्लैब डाल देते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में कारपेट एरिया कम मिलता है, क्योंकि इसमें जो 9 इंची का वाल होता है इसलिए इसमें कारपेट एरिया कम मिलता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर में कारपेट एरिया ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी वाल की साइज़ 4.5 इंची होती है। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो बिल्डिंग का पूरा लोड है वाल पर रहता है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग करना मुश्किल होता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लोड होता है कॉलम पे टिका होता है, इसलिए इसके वाल को हम हटा के कहीं कोई भी संशोधन कर सकते हैं। अगला हो जाएगा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, इसमें लागत भी अधिक होती है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर में इसकी लागत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तुलना में अधिक होती है। प्रारंभ समय में इसकी लागत अधिक होती है। और ये हो जाएगा अगला आपका भूकंप के लिए उपयुक्त नहीं होते। ये जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है ये भूकंप के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉलम नहीं होता है, इसका लोड पूरे दीवार पे ही आता है, इसलिए ये भूकंप विरोधी नहीं होता है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है ये भूकंप विरोधी होती है, इसलिए इसको भूकंप वाले एरिया में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मुख्य रूप से प्रयोग विलेज रूरल एरिया में किया जाता है। और ये हो गया आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का प्रयोग शहरों में ज़्यादा किया जाता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अधिकतर बिल्डिंग 2 या 3 स्टोरी तक ही बना सकते हैं, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में इसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।